समर्पण के बारे में बता ही चुका हूं आपको, और शायद अपने अपने शब्दों में आप सब बता दें कि जो बजट 25 तारीख वित्तीय वर्ष के अंत में 31 तारीख तक अनयूज रह जाता है, इसका प्रयोग नहीं हो पाता है, वो पैसा समर्पित कर दिया जाता है। लेकिन वो 31 तारीख को नहीं करेंगे, उसे हम 25 तारीख तक या शासन द्वारा निर्धारित कोई अन्य तिथि, जरूरी नहीं कि 25 ही हो, कई बार वो 20 तारीख तक होती है, जिन दशाओं में जैसी स्थिति हो, तो जो शासन द्वारा निर्धारित तिथि है उस तिथि पर जो पैसा हम बिना प्रयोग किया हुआ वापस कर देते हैं, उसे समर्पण कहा जाता है, बजट का समर्पण कहा जाता है। आप नोट डाउन कर लीजिए बजट का समर्पण, क्योंकि ये आपके कोर टॉपिक्स हैं, और इन टॉपिक्स पे जब कभी किसी मद में बचत की संभावना, बचत सेविंग, जब किसी मद में बचत की संभावना निश्चित प्रतीत हो, तो संभावित बचत की धनराशि को अविलंब प्रशासनिक विभाग के माध्यम से, जैसे आपका प्रशासनिक विभाग कौन सा है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो आप डायरेक्टली वित्त विभाग को नहीं लिखेंगे, पॉइंट है इसमें, आप लिखेंगे प्रशासनिक विभाग को, अपने आप समर्पण भेजेंगे रेवेन्यू बोर्ड को और वो आगे भेजेंगे, ठीक है। तो अविलंब प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को समर्पित कर दिया जाना चाहिए। पूर्ण विराम वित्तीय वर्ष के अंतिम समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, वित्तीय वर्ष के अंतिम समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। 25 मार्च तक अवश्य समर्पित कर देना चाहिए। ये बात आपको पता भी है, पर समर्पण कितने के गुणकों में होता है, मल्टीपल्स में होता है, 1000 के, लिख लीजिए। समर्पण 1000 के गुणकों में किया जाना चाहिए, मतलब 906, मतलब 1,20,575 रुपए नहीं वापस होंगे, 1,20,000 कहने का मतलब 1000 के गुणकों में होना चाहिए वो पैसा समर्पण, 1000 के गुणकों में, गुणकों मतलब मल्टीपल्स, यानी से 1000, 2000, 3000, उसको मल्टीपल्स में समर्पण किया जाना चाहिए। समर्पण की सूचना कोषागार को भी अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। जिस धनराशि का एक बार पूर्ण विराम लगाया था वहां पे आपने, पूर्ण विराम के बाद जिस धनराशि को एक बार समर्पित कर दिया गया है, उससे उसके बाद वित्त विभाग की अनुमति के बिना पुनः इस्तेमाल कदापि नहीं करना चाहिए। वित्त विभाग की अनुमति के बिना पुनः इस्तेमाल कदापि नहीं करना चाहिए। बचत की धनराशि, नोट करिए, बचत की धनराशि, ये बचत का मतलब उसी एक्सेस बजट से है, जो अतिरिक्त बजट है जो आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसी को बचत बोला गया है यहाँ पे। तो बचत की धनराशि यदि समर्पित नहीं की जाती, बचत की धनराशि यदि समर्पित नहीं की जाती या विलंब से समर्पण के कारण वित्त विभाग में उसका पुनर्ग्रहण, पुनर्ग्रहण मतलब दोबारा प्रयोग करना, पुनर्ग्रहण नहीं हो पाता, तो उसे व्यपगत, लैप्स, व्यपगत हिंदी शब्द है, इंग्लिश में लैप्स बोला जाता है। विलंब से समर्पण के कारण वित्त विभाग में उसका पुनर्ग्रहण नहीं हो पाता, तो उसे व्यपगत, लैप्स, व्यपगत लैप्स माना जाता है, जो कि एक वित्तीय अनियमितता है। जो कि एक वित्तीय अनियमितता है। इसके लिए संबंधित कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता है।
उत्तरदायित्व निर्धारित करने से मतलब उनसे पूछा जा सकता है कि किन दशाओं में ये पैसा लैप्स हुआ, क्या कारण थे कि आप इसका प्रयोग नहीं कर पाए या इसका ससमय सरेंडर नहीं कर पाए, जिससे कि इसका पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सका और ये पैसा ना आपके प्रयोग में हुआ ना किसी अन्य इकाई अथवा अन्य किसी कार्यालय को हम इसे हस्तांतरित कर सके, जिससे ये अनयूज्ड रह गया। ठीक है, तो इसके लिए जो संबंधित जी 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 वो आप नहीं करेंगे, आप तो अपना पूरा पैसा ट्रांसफर करेंगे। ये इंटीग्रेशन आपके प्रशासकीय विभाग के स्तर पर किया जाता है। जी, हम उस समय इसको क्लियर करना चाहते थे लेकिन आपने पूछ ही लिया, अच्छा किया। आप अपना पूरा पैसा सरेंडर करेंगे, वो इंटीग्रेशन वो करेंगे। इसके अतिरिक्त ये भी आप देखते होंगे कि मोस्टली आपके जो बजट्स होते हैं, यदि स्पेसिफिक डिमांड के अगेंस्ट गए हैं, ये चीज़ देखिएगा, अगर स्पेसिफिक डिमांड्स के अगेंस्ट गए हैं तो वो उतने ही पैसे आते हैं जितने आपने डिमांड करी है, जिससे कि उतने बिल वाउचर के अगेंस्ट में उसको डिसबर्स किया जा सके, तो पूरा पूरा पैसा बजट में नील हो जाता है। यह सब प्रैक्टिकली देखने में आता है। और जो आप अपने बजट्स वेतन वगैरह के जब डिमांड करते हैं तो देखिएगा वो हमेशा 1000 के गुणकों में आते हैं, वो कभी इस तरह से नहीं आता है। वो हमेशा एक ऐसी राउंड फिगर्स में ही पैसे का अलॉटमेंट किया जाता है। मोस्टली बजट्स ऐसे ही देखने मिलते हैं। और जो आपको एक अनइवन फिगर होती है, जिसे कहते हैं कि गुणकों में नहीं होते, मल्टीपल्स में नहीं होते, तो वो पहले से डिसाइडेड डिमांड के अगेंस्ट बजट होते हैं कि हमको 16,536 रुपए की एक मेडिकल रिम्बर्समेंट पास होना है, तो उतने ही रुपए वहां से अलॉट होके आएंगे और जिसके अगेंस्ट आप उतने ही रुपए का बिल बनाएंगे और वो पूरा पूरा बजट नील हो जाता है। तो ये व्यवहारिकता अपनाई जाती है वहां। जी, वो बाई नेम अब अलॉट होते हैं। पहले कुछ समय पहले ये चीज शुरू हो गई थी, उससे पहले वेतन मद से जैसे रिम्बर्समेंट की बात आ गई तो उसी को बता दें आपको कि रिम्बर्समेंट का बजट पहले वेतन मद से ही ड्रा हो जाता था, तो उस पर कुछ सरकार को सुपरविजन करने में उसे कुछ समस्याएं आती थी, तो उन्होंने उसे अलग कर दिया है। अब वो बाय नेम ही अलॉट होता है, तो अब वो वेतन मद से नहीं उसको डिसबर्स कर सकते हम लोग। तो ठीक भी है जी। तो उसका समर्पण करेंगे कैसे, इसकी प्रोसेस तो उसमें नहीं है, ये गाइडलाइन है ये गाइडलाइन है जिसको करा जाता है। और इस संदर्भ में आपको तो पूरा पैसा समर्पित कर देना है, ऐसा ही होता है। आप लोग संपूर्ण समर्पण कर देते हैं बच्चे पैसों का। और प्रैक्टिकली तो देखिए क्या होता है, प्रैक्टिकली जो हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है, ये तो बुक में जो लिखा है, जो हम आपको लिखना है एग्जाम में जो बताते हैं, प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि कई बार हम बजट समर्पण बना भी देते हैं, उसके बाद भी वो बजट हमें हमारे सिस्टम पे नजर आता है वो हमने वो समर्पण में एक्सेप्ट नहीं किया गया, लास्ट डे तक बना रहता है, लास्ट डे तक वो पैसा बना रहता है। तो हम एक उसमें स्थिति में रहते हैं कि इसका प्रयोग करें कि ना करें। उसी के लिए चीज इसमें मेंशन की गई है कि यदि आप समर्पण बना के भेज चुके हैं, इंटीमेशन भेज चुके हैं, तो आप उसे बिना वित्त विभाग की अनुमति के पुनर्प्रयोग नहीं करेंगे। ये वही बात कही गई है कि 25 तारीख को आपने समर्पण बना दिया, उसके बाद आपके पास मान लिया कोई एक्सपेंस ही आ गया या रह गया, लेकिन आप इंटीमेट कर चुके हैं, तो बिना अनुमति लिए उसको आप बीच में 31 के बीच में उसे यूज नहीं करेंगे। नियम यही है। व्यवहारिक रूप में आप क्या कर लेते हैं वो एक अलग चीज है, वो व्यवहार का विषय है। और इसके बाद कई बार ये ऐसा हमेशा भी नहीं होता है कि वो पैसा बना रहता है, वो पैसा मतलब पुनर्ग्रहण कर भी लिया जाता है, कभी 27-28 तारीख तक वो पैसा आपके बजट से जीरो हो जाता है, कभी कभी हो भी जाता है। देखिए, पुस्तकें हो या किसी भी चीज़ का सैद्धांतिक ज्ञान हो, ना सिर्फ इस प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, हम अपने जीवन में जो कुछ भी स्टडी करके आए हैं सारे विषयों को देखिए, हमेशा व्यवहार में चीज़ें एग्जैक्टली वैसी होती नहीं है, करने का हम प्रयास करते हैं, है ना। वो एक आदर्श सिद्धांत होता है जिन्हें हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि उस दिशा में जाएंगे तो कम गलत होगा, बिल्कुल सही नहीं भी हुआ तो कम गलत होगा, है ना। तो एक तरीके की वही चीज़ है कि हम सही करने की कोशिश करें, इसलिए लिखा है कि ऐसा ना करा जाए। मान लिया उस व्यवहारिक रूप में आपने थोड़ी चपलता का प्रयोग किया, चालाकी का प्रयोग किया, किसी बिल को उसमें पास कर दिया, आपके समर्पण बनाने के बाद आपको लगा नहीं 1 लाख का ही बिल है, भी पास किया जा सकता है, आपने बिल को पास करवा दिया। लेकिन मान लिया उसका ऑब्जर्वेशन वहां पे हो रहा हो, तो इस दशा में आप संकट में आ जाएंगे कि नहीं। तो आप भाई, आपसे जवाब मांगा जा सकता है किन दशाओं में आपने पहले भेज दिया फिर बाद में पास कर दिया, आपको अनुमति लेनी चाहिए। उसके लिए प्रोविजन है कि आप बना दिए हैं और एक्सपेंस कोई बाद में आ गया तो आप बाद में उसकी अनुमति ले लीजिए, और हो सकता है आपको अलाउ कर दिया जाए कि इस बजट से आप बिल पास कर लीजिए। अनुरोध पत्र भेज दिया जाता है, प्रोसेस है। देखिए, को जो अडॉप्ट करता है उसने बताया अभी, जो प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं ये अच्छी बात है सर, इसको फॉलो किया जाना चाहिए।